जो दिल के पास रहते हैं। डेंगू बुखार की महामारी इस समय चल रही है, इसमें ज़्यादातर बच्चे शिकार हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एरा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर MMA फरीदी, जो आपको डेंगू बुखार के विषय पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू का काफ़ी प्रकोप जानकारी में आता जा रहा है और डेंगू के बारे में सर्वसाधारण को आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, डेंगू जो है वो भी एक वायरस जनित बीमारी है, एक विषाणु के द्वारा फैलती है। और ये डेंगू का जो वायरस है ये 4 प्रकार का होता है। जो डेंगू 1, डेंगू 2 इस तरह करके 4 भागों में बांटा जाता है। और ये जो विषाणु है, जो वायरस है, उसको एक खास तरीके का मच्छर है जिसके ज़रिए से ये फैलता है। इसको ईडीज इजिप्टियाई कहते हैं। ये मच्छर दिन में काटता है और ये साफ पानी में अपने अंडे देता है, जो उसके ऊपर मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया में इसका उल्टा है, ये मच्छर मलेरिया का रात में काटता है और गंदे पानी में उसकी जो अंडे होते हैं और लार्वा बनते हैं। तो इस बीमारी का प्रकोप आमतौर से इसी सीज़न में होता है, जो बरसात का सीज़न है, क्योंकि जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, साफ पानी होता है वो। और वो इतना कम पानी कि 15 ml अगर पानी है, 15 cc पानी के अंदर भी वो अंडे दे देता है, जो मच्छर होता है, और उसमें उसके लार्वा और मच्छर पैदा होते हैं। तो कोई भी चीज़ में इकट्ठा हो सकता है पानी। ऊपर छतों के ऊपर टायर रखे हुए हैं, कोई टूटा बर्तन पड़ा हुआ है, या कहीं पर इकट्ठा हो गया, पोलिंग गड्ढा है वहाँ वो पानी इकट्ठा हो गया। तो ये इन्हीं दिनों में आमतौर से बरसात में ये वाला जो वायरस है वो होता है। और जैसे कि और तमाम विषाणु जनित बीमारियां हैं, उसी तरीके से डेंगू की तरीका मानी। अब डेंगू फीवर में जनरली जो लोग सिम्टम आएंगे, लक्षण होंगे, वो वही होंगे जो वायरस के हैं, कि उसमें बुखार होगा, गले में तकलीफ होगी, सर में दर्द होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें विशेष रूप से देखने में आती हैं। वो ये है कि आँखों के अंदर दर्द होगा। तो ये एक इस बात की तरफ चिन्हित करता है कि ये शायद डेंगू है। तो तेज़ बुखार होगा, आँखों में दर्द होगा, बदन टूटा हुआ होगा, और शरीर पे हल्के हल्के लाल लाल दाने भी निकल सकते हैं। इस चीज़ के साथ में ये 1-2 दिन रहता है बुखार, ये दर्द वगैरह और दाने, और उसके बाद में फिर बुखार धीरे धीरे उतरता है और 3-4 दिन में फिर ये बुखार उतर जाता है और आमतौर से बीमारी से वो ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखने में आता है कि जब ये बुखार उतरता है दूसरे-तीसरे दिन, 1-2 दिन मरीज ठीक महसूस करता है और फिर दोबारा से बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो सेकंड स्टेज आती है बुखार की, ये इस बात को साबित करती है, दिखाती है कि शायद इसमें कॉम्प्लिकेशन डेंगू की हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम आम जनता को, जो हमारे लोग सुनने बताना चाहें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है जी। एक तो ये कि खाली एक डेंगू फीवर कहते हैं, यानी उसके अंदर हमें ये बुखार हुआ, लक्षण हुए, सर में दर्द हुआ और वो ठीक हो गया 3-4 दिन के अंदर। दूसरा होता है डेंगू फीवर विद वार्निंग साइन। तो ये वार्निंग साइन क्या है? उनमें खासतौर से पेट में दर्द होना, खांसी में खून आ जाए, या शरीर के किसी दूसरे अंग से ब्लड निकल आए, सर में बहुत दर्द हो और उल्टियाँ होने लगे, और कुछ मूछा दिखाने लगे, कुछ हल्की सी गुरूथी आने लगे, डायरिया हो जाए, बहुत दस्त हो जाए। तो ये अगर स्थिति साथ में आ रही है तो इसको हम कहते हैं डेंगू फीवर विद वार्निंग साइन। और तीसरी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं सीवियर डेंगू। तो सीवियर डेंगू फीवर का मतलब है कि इसमें अब ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, शॉक हो जाएगा, पेशेंट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसके पेट के अंदर पानी हो जाएगा, उसके चेस्ट के अंदर पानी भर जाएगा। तो ये वो स्थिति होती है, इसमें बेहोशी हो जाएगी, इसमें दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये फिर एक घातक रूप ले लेती है। तो इस डेंगू के उपचार के बारे में कुछ बताएं। देखिए, डेंगू का उपचार
आमतौर से जो मैंने आपको जो दोनों स्थिति बताई कि डेंगू फीवर है तो उसमें आराम करें, पानी खूब पिए और क्रोसिन या पैरासिटामोल जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्प्रिन का दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी भी दवा को बगैर डॉक्टर की राय के न करें। पैरासिटामोल तक सेफ दवा है वो ली जा सकती है। बच्चे हैं तो उनको सिरप दिया जा सकता है, बड़े हैं तो टैबलेट ले सकते हैं और उसमें भी ध्यान रखें कि 6 घंटे से पहले इसको ना लें और आराम करें। अगर गले में तकलीफ है तो गरारे कर लें गर्म पानी के और इसी से ये ठीक हो जाता है। अपना खान पान रखें, नारियल का पानी ले सकते हैं और जो भी नॉर्मल खाना है वो लें और आराम करें। अगर वार्निंग साइन के साथ आया तो ज़रूर अस्पताल जाएं, डॉक्टर से बात करें। उसमें आमतौर से हम सलाह देते हैं कि इसको एडमिट कर दीजिए। अगर किन्हीं कारणों से कुछ दिक्कत है, एडमिट करने में परेशानी आ रही है तो ये इंश्योर कर लें कि अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी तो उसको अस्पताल ले आएंगे। आमतौर से इसको एडमिट कर देना चाहिए और वहाँ पर भी हम उसके ब्लड प्रेशर, उसकी सांस, उसका टेम्परेचर पर नज़र रखते हैं अस्पताल में और कुछ टेस्ट करके देखते हैं जिसके अंदर कि अगर प्लेटलेट पर नज़र रखते हैं क्योंकि प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती हैं और जो बदन में दाने कहीं हैं जो निकलते हैं उसके बारे में हम देखभाल करते हैं। उसकी ब्रीडिंग के कुछ टेस्ट हम करके देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पहले 72 घंटे में डायग्नोसिस करने के तरीका अलग है, जिसमें कि हम एक NS1 एक टेस्ट होता है जिसको करते हैं और 3 दिन अगर निकल गए तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर हमें 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। फिर हम 6-7वें दिन यानी 5 दिन के बाद फिर एक अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं जिसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं वायरस के खिलाफ, डेंगू के खिलाफ। तो वो डेंगू अगर वो टेस्ट आप पहले दिन दूसरे दिन करेंगे तो निगेटिव आएगा, तीसरे दिन करेंगे निगेटिव आएगा, तो वो करना ही 5 दिन के बाद चाहिए। तो वो हम टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं और अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। उसमें भी किसी और दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, सीवियर डेंगू में जब आ गया तो जैसे उसमें आप देखेंगे हीमोग्लोबिन बढ़ रहेगा उसका या प्लेटलेट 20,000 तक आ गए तो हमको फिर प्लेटलेट वगैरह चढ़ाने की जरूरत होती है। एक अजीब धारणा फैल गई है समाज में कि आप प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं प्लेटलेट कम जब हम कहते हैं तो नॉर्मल तो 150-1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। 1 लाख तक भी अगर आ जाते हैं तो हम उसको कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं करते। जब 1 लाख से कम होना शुरू होते हैं तो हम कहते हैं इसको अब प्लेटलेट घट रहे हैं। लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है हमें जब 20,000 के आसपास आ जाता है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस बात के लिए निश्चित रहना चाहिए कि प्लेटलेट इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि हम इसकी शरीर के अंदर पानी की मात्रा पूरी रखें, उसको हम जो बुखार वगैरह उसको कंट्रोल में रखें और अगर मान लीजिए शॉक की स्थिति आ रही है तो शॉक को मैनेज करें। अगर उसके अंदर फेफड़े के अंदर पानी भर के आ गया है तो हो सकता है सांस में दिक्कत हो, ऑक्सीजन वगैरह उसको लगाएं तो ये इसका इलाज होगा और ये अस्पताल के अंदर ही संभव हो सकेगा। अभी तक डेंगू की कोई खास दवा डेंगू फीवर के लिए नहीं है। जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, डेंगू की बीमारी से बचने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये करना है कि कहीं पर भी अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसाती पानी को कतई किसी तौर पर ना करने दें। दूसरा, जो भी टंकी या छतों के ऊपर जो पानी को रिजर्वायर करने के लिए रखते हैं वो चेक कर लें कि वो खुली हुई ना हो, उसे ढक के रखें। अगर उसमें कहीं पर कोई छेद है या तो उसको बंद कर दें। तो एक बात का ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि फुल स्लीव के कपड़े पहने, खासतौर से बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं और जो भी मच्छरों को भगाने की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम कुछ इस तरह की क्रीम लगाते हैं या घरों के अंदर मच्छरों को से बचने के लिए जो हम ऑल आउट वगैरह के जो इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, दिन में भी करा जाए क्योंकि ये मच्छर दिन के अंदर ही काटता है। और तीसरी बहुत ज़रूरी है कि जो कूलर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट कूलर, तो उसके अंदर जो पानी है उसका चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
जो कि कम से कम हफ्ते में एक बार उसका पानी ज़रूर बदलें। जी। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी वो ऐसी जगह लगा होता है कि पानी निकालना मुश्किल है, तो उसमें क्या करें? तो उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि 2-3 ml मट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दें उसके अंदर। तो उससे जो अगर वहाँ पर लार्वा होगा, अगर इसका मच्छर का लार्वा तो मर जाएगा। तो एक ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर के अंदर भी अगर कोई बर्तन है इसमें पानी रखे, घड़ा वगैरह है, तो वो ढक के ही रखा जाए। तो इसलिए एक तो इनको पनपने ना दें, इन मच्छरों को बढ़ने ही ना दें हम, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि हम काटने से अपने को बचाएं। अब बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हैं हमारे ये पार्क वगैरह में, तो दिन में ही जाते हैं। हाँ, तो ध्यान रखें इस बात का कि उनको हम फुल शरीर के कपड़े और पैंट भी फुल शरीर के पहनाएं, मोजे पहना दें, ताकि मच्छर उसको ना काट सके। तो ये मोटी मोटी वो है। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर किसी को हर बुखार डेंगू बुखार नहीं है तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आम उसके लिए खुद से बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन ना करें। कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं कि बकरी का दूध इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह की हमारी सोसाइटी के अंदर बात है, बकरी का दूध लें या पपीते का। तो इन चीज़ों को अभी साइंटिफिकली भी जैसे देखने में आया, तो ये कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हम इसको सिरे से खारिज कर दें कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। डेंगू बुखार की ज्वलन समस्या पर ये जनहित में जानकारी दे रहे थे एरा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर MM परी।